तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको एनसी वॉल्यूशन के बारे में। तो कभी भी क्लेम करें तो नेक्स्ट ईयर जब भी पॉलिसी रिन्यू करें तो आप ज़रूर इंटीमेट करें अपने एजेंट को या फिर जहाँ से भी पॉलिसी ले रहे हैं, अदरवाइज उसकी वजह से भी क्लेम रिजेक्ट होता है। तो बेसिक बाइक या टू व्हीलर में बहुत ज़्यादा है नहीं, सिर्फ 3-4 डॉक्यूमेंट लगते हैं और आपका क्लेम ईजिली सेटल हो जाता है। इसी में अगर एक चीज़ और आपको ऐड कर देता हूँ मैं, अगर थेफ्ट होता है, अगर चोरी होती है आपकी बाइक या फिर जो भी टू व्हीलर है, तो उसका भी क्लेम आपको मिलता है अगर आपने ओडी प्रीमियम लिया है तो। अगर आपने टीपी लिया है तो उसमें कोई क्लेम नहीं मिलता आपको चोरी का, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको वेट करना पड़ेगा। रीज़न उसका क्या है कि जब भी चोरी होती है तो आपको एक एफआईआर दर्ज करानी होती है आपके नज़दीकी थाने में या जहाँ पे भी चोरी हुई हो, और आपके सारे डॉक्यूमेंट को इंश्योरेंस कंपनी और मतलब कि अपने जो कंसल्टिंग एजेंट है या जो एजेंसी है उनको देना होता है। उसके बाद वो 3 मंथ तक सर्च करते हैं व्हीकल को, अगर उनको मिलती है तो आपको देंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलती है उसके बाद कंपनी फिर आपका जो भी आईडीबी है उसके हिसाब से क्लेम सेटल करने की कोशिश करती हैं। तो थोड़ा इसमें टाइम जाता है थेफ्ट में। तो ये अपना टू व्हीलर का पार्ट रहा। अभी हम चलते हैं फोर व्हीलर पे। फोर व्हीलर थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है। अगर प्राइवेट की बात करें तो उसमें भी छोटा सा ही है, कमर्शियल में थोड़ा सा ये सब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो मैं आपको प्राइवेट कार के क्लेम के बारे में बता रहा था। तो प्राइवेट कार का क्लेम भी सेम जैसा बाइक का हमने बताया वैसा ही होता है। थोड़ा सा चीज़ें इसमें बढ़ जाती हैं कि जिनकी गाड़ी बड़ी है, सीसी बड़ी है, और बाकी मतलब आईडीबी भी ज़्यादा होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा ये बढ़ जाता है। तो जैसा कि प्राइवेट कार में भी क्लेम के लिए सबसे पहला प्रोसेस यही होता है कि पॉलिसी वैलिड होनी चाहिए, आरसी जो और पॉलिसी का दोनों पे ओनर का नेम सेम होना चाहिए, और एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। और तीसरी चीज़ की मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो भी प्राइवेट कार का क्लेम करें तो कोशिश करें कि ये कैशलेस गैरेज में ही जाए। उसमें अच्छा क्या होता है कि सारी चीज़ें वो गैरेज वाला खुद कर लेता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और गाड़ी का जो भी आप बीमा लें वो ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, जीरो डेप लें। कि जीरो डेप लेने से क्लेम आपका बहुत ईजिली सेटल होता है, आपको पेमेंट बहुत ही कम देना पड़ता है, समझिए क्लेम फीस ही देना होता है। क्लेम फीस हर गाड़ी का अलग अलग होता है, सीसी के हिसाब से होता है बेसिक। अगर 1000 सीसी के अंदर की गाड़ी है तो आपका करीब 1000 रुपीज़ क्लेम फीस होती है, और 1000 से 1500 सीसी के बीच या 1500 सीसी के ऊपर जो गाड़ियाँ होती हैं उनका 1500 मतलब 1500 रुपया ही क्लेम फीस होती है। अगर आपने जीरो डेप इंश्योरेंस लिया है तो सिर्फ आपको क्लेम फीस देनी है, बाकी गाड़ी आपको गैरेज में छोड़ देनी है। गैरेज वाला आप सारा काम करके आपको इंटीमेट कर देगा, गाड़ी आपकी बन गई, आप लेके जाइए। लेकिन इसमें भी एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब आपकी गाड़ी का क्लेम आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं कवर होती हैं। वो चीज़ अगर जो चीज़ नहीं कवर है उसका आपको अलग से पेमेंट करना पड़ता है। जैसे सपोज आपने जीरो डेप इंश्योरेंस लिया है, लेकिन जीरो डेप लेने के बाद भी एड ऑन्स बहुत सारे लेने पड़ते हैं। वो एड ऑन अगर आपने नहीं लिया है तो गाड़ी जब भी रिपेयर होने के लिए जाती है, बनने के लिए जाती है, तो उसमें वो एड ऑन का भी खर्च आता है। जैसे एग्जाम्पल, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पर गया, खर्च आया समझिए कि 1 लाख का, 1 लाख रुपीज़। तो वो गाड़ी में बहुत सारे कंज्यूमर आइटम भी लगते हैं जो छोटे मोटे, जैसे नट्स हो गए, स्क्रूज हो गए, ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया। ये सब चीज़ें जीरो डेप में कवर नहीं होती, ये सब चीज़ें कंज्यूमेबल में आती हैं। तो वो कंज्यूमर पार्ट आपको अलग से लेना पड़ता है। उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं होती जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं। तो करीब तकरीबन 350 250 सब कंपनी का, किसी का 400 रुपये है कंज्यूमर, लेकिन उससे आपके करीब तकरीबन 5000 के आसपास बच जाते हैं। 5000 रुपये तकरीबन आपके बच जाते हैं। वो होता क्या है कि जब भी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर पार्ट भी आपके लगते हैं। तो कोशिश ये करें कि जीरो डेप के साथ एड ऑन कवर भी लेकर रखें, जैसे कंज्यूमर हो गया। सेकंड कवर है आपका इंजन कवर। इंजन कवर बेसिक गाड़ी का एक मेन पार्ट होता है, वैसे तो ख़राब होता नहीं, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ इसको डैमेज कर सकती है, वही वाटर। जब भी कोई वाटर लॉगी होती है या पानी में गाड़ी जाती है तो उसकी वजह से आपका इंजन डैमेज हो सकता है, और उसके लिए इंजन प्रोटेक्शन कवर आता है। जीरो डेप के साथ एड ऑन कवर में आप वो ले सकते हैं। ये बेसिक वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, जैसे बॉम्बे लोकेशन में, या और जिस लोकेशन में बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे आप ये कवर ज़रूर लेकर रखें। कर इंडिया में तो हर जगह बारिश होती है। तो ये 2 कवर आपके हो गए, एक जीरो डेप के साथ एक आपका इंजन प्रोटेक्शन हो गया, और दूसरा आपका कंज्यूमर हो गया। और 2-3 कवर एड ऑन में होते हैं जो आपको मतलब कंपलसरी नहीं है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा। जब क्लेम आएगा तब, जब तक क्लेम नहीं आता तब तक किसी भी कवर का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। जब क्लेम आएगा तो उसी टाइम पे आपको वो वर्किंग करके देते हैं। जैसे की रिप्लेसमेंट हो गया, की रिप्लेसमेंट जो हाई एंड गाड़ी आती है उसमें लेना बहुत ज़रूरी होता है। कभी आपकी एक की खो गई या लॉक हो गया
तो आप समझो कि बड़ी गाड़ियों का लॉक 50,000, 75,000, 80,000 के रेंज में आता है।